उत्तर प्रदेश से जो है वो हमारे बिजनौर से सपा के ये पूर्व जिला महासचिव भी रह चुके हैं महमूद जी, और इनसे आगे बातचीत करेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि फिलहाल जो सपा की जो कार्यनीति रही है, जो कार्यक्षमता रही है, वो कहाँ तक बदली हुई है। क्योंकि मैनपुरी, रामपुर और खतौली में जो है वो विधानसभा उपचुनाव के नतीजे, मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के नतीजे, तो कहीं 2 सीटों पर जो है वो विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। रामपुर में खैर जो है वो सपा हार गई है, लेकिन आरएलडी और सपा के प्रत्याशी मदन भैया जो है वो फिलहाल आरएलडी से जो है वो खतौली को जीत चुके हैं। वहीं मैनपुरी में जो है वो 3 लाख तकरीबन जो वोटों का अंतर रहा है, जिसको डिम्पल यादव ने जो है वो जीत हासिल की है। क्या लगता है आपको, शिवपाल सिंह यादव के आने के कारण ये सब चीज़ें हुई है, या फिर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का जो पहले से वहाँ वर्चस्व रहा है उसका नतीजा ये है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया, और आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को, भारत आज को बहुत बहुत बधाई, ढेरों से शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात शुरू करने से पहले माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जो मैनपुरी में चुनाव हुआ और एक हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बना कि इतनी ज़्यादा तादाद में आज तक कोई एमपी जीत करके नहीं गए, हाँ। जितना माननीय डिम्पल यादव जी ने जीता है, और उस जीत के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत बधाई, अखिलेश भैया जी को बहुत बहुत बधाई, शिवपाल जी को बहुत बहुत बधाई। अब बात आपने की है रामपुर की, तो आपने देखा होगा रामपुर के अंदर वोट परसेंटेज कितना है। वहाँ लोगों को डराया गया, धमकाया गया, वोट ना डालने का काम किया गया। इन चीज़ों पे सवाल उठते हैं, प्रशासन ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं वोट डालने दिए गए। ये सोची समझी एक साजिश है, ताकि वहाँ माननीय आजम खान साहब के वर्चस्व को ख़त्म किया जाए, समाजवादी पार्टी के वर्चस्व को ख़त्म किया जाए। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश है। अच्छा, और तो रामपुर के नतीजे के बारे में आपका ऐसा बयान है, अगर खत्म करना होता तो क्या लगता है आपको? मैनपुरी में भी उपचुनाव था, खतौली में भी था, वहाँ भी ऐसे हालात हो सकते थे? वहाँ भी कोशिश की गई है, आपने शायद वो उस दिन की न्यूज़ सुनी नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अखिलेश यादव जी का जो बयान आया था वो शायद आपने नहीं सुना। मैंने बिल्कुल सुना है, और हमने इस पर चर्चा भी किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जो है, अच्छी बात है कि उनका जो कुछ भी आरोप रहा है, 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे थे, वहाँ भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगाए गए कि जो है वो बूथों पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कब तक चलेगा ऐसा? ये कब तक आरोप लगा के आप लोग जो है वो सर, ये तो चुनाव में उतरते रहेंगे? ये तो आप बीजेपी से पूछिए। नहीं, बीजेपी से हमने पूछा है, बीजेपी की गवर्नमेंट से पूछिए कि ये आखिर कब तक चलेगा, कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। अच्छा, और इस तरह से लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जाएगा, वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, तो ये कब तक चलेगा? ये तो आप बीजेपी से पूछिए। जो वोटर निकले हैं वो तो समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते थे। आपने शायद रामपुर की स्थिति देखी नहीं है, कितनी महिलाओं के हाथ तोड़ दिए गए। अच्छा। महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, बाकायदा आपके मीडिया कर्मी के साथ में बदतमीजी की गई है। कुछ यही आरोप मैनपुरी में भी लगाए गए थे। नहीं सर, नतीजे सबके सामने है। वो सर आपके सामने प्रूफ है। अच्छा, मैं अभी भी आपको वीडियो पे दिखा सकता हूँ कि एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर उस मीडिया कर्मी के साथ भी बदतमीजी कर रहा है, उन्हें भी रोकने की कोशिश कर रहा है, और मारने की भी, लड़ने तक की, मतलब उसके ऊपर हाथ छोड़ने तक की कोशिश की गई है। तो इस चीज को आप क्या कहेंगे? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? रामपुर में हार गए तो कुछ ये कारण रहा? नहीं, जहां जीत गए, देखिए जहां जीत गए वहां जनता का आशीर्वाद मिला है। वहां भी कंडीशन यही रही है। वहां भी अगर परसेंटेज बढ़ती तो शायद जीत का भी आंकड़ा जो है वो बाहर जाता, और यानी प्रशासन जो है वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एजेंट के रूप में काम किया गया। हाँ, और अगर मैनपुरी में जीत गए तो वो जनता का आशीर्वाद मिल गया। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का ये कहना रहेगा कि भाई हमको तो अखिलेश यादव को जो वो चुना और बाबा के बुलडोजर के खिलाफ वोट किया गया है। सर, इसके लिए ये तो आपको सारी चीजों का पता है। मेन चीज क्या है कि वहां की जो लीड हुई है उससे भी ज्यादा लीड होनी थी माननीय डिम्पल यादव जी की। अच्छा, लेकिन वहां भी परसेंटेज को डाउन किया गया है। लोगों को वोट डालने के लिए निकलने नहीं दिया गया है। ये तो आप लोगों को सबके सामने है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। आशीर्वाद तो जनता का है, ये आशीर्वाद तो और भी देना चाहती थी जनता। तकरीबन 3 लाख का मार्जिन था, अभी भी जो है लग रहा था कि समाजवादी पार्टी को और वोट मिल सकता था। सर, वहां जमानत भी जब्त हो सकती थी दूसरी पार्टियों की।
दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त हो सकती थी, जी। शिवपाल सिंह यादव के करीबी माने जा रहे थे रघुराज शाक्य। देखिए आज माननीय शिवपाल यादव जी का हमें जो कमी थी वो आज पूरी हुई। उनका आशीर्वाद हमें पूरा मिला और उनकी वजह से हमें इतनी ज्यादा मजबूती मिली कि हम शुक्रगुजार हैं। शिवपाल सिंह यादव तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी साथ थे, जी जी। वहां भी आशीर्वाद मिल सकता था। रिजल्ट के बाद शिवपाल सिंह यादव को कैसे दरकिनार किया गया, नो। वो सारे लोग जानते हैं। सर देखिए ये सब चीजें गलत है। हाँ। परिवार का एक मामला था, आज परिवार पूरी तरह से एक जगह खड़ा हुआ अच्छा। है। परिवार में कहीं फूट अब नहीं है और जनता हमेशा से सराहती हुई आई है और सराहा है। हमने जब हमारी हार हुई 2022 में तो हमने ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट नहीं किया, हमने तो एक्सेप्ट किया। और शिवपाल सिंह यादव को कहा कि भाई आपको जहां इज्जत मिल सकता है उस पार्टी में जा सकते हैं। नहीं सर, ये तो आप अलग से बता रहे हैं, अभी तक तो ये बात आई नहीं थी। अच्छा, ये तो कहीं बयान नहीं था। ये बयान था जहां इज्जत मिल सकती है वहां वो जा सकते हैं, जिन्हें जहां इज्जत मिले वो वहां जा सकते हैं। जिनकी बात नहीं है वो, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी से अलग हुए थे, वो उनके लिए आप कह सकते हैं, लेकिन माननीय शिवपाल जी के लिए कोई ऐसा बयान नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है। वो हमारे नेता हैं और रहेंगे। उसके लिए तो हम कभी कहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो हमारे नेता हैं और हमेशा रहेंगे।